मैं आपको आज चुनौती देना चाहता हूं। अपनी जिंदगी में झांक करके देखिए, जब से आपने प्रभु पर विश्वास किया, क्या आपकी मशालों की लौ और बढ़ी है? क्या आसपास के लोगों को प्रकाश मिल रहा है? क्योंकि जहां प्रकाश नहीं है वहां अंधकार है। चर्चा यह है कि हमारी मशालें जल रही हैं कि नहीं जल रही। अब आप कहेंगे कि इससे गिनती की पुस्तक का क्या संबंध? बिल्कुल ठीक आपने कहा। आइए पढ़ते हैं गिनती की पुस्तक और उसका 8वां अध्याय। खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र नाम की स्तुति और बड़ाई करते हुए आप सबों को जय मसीह की बोलता हूं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि एक बार फिर से बाइबल की पुस्तकों की सीरीज लेकर के हम आपके पास आए हैं। हम अब इसको बाइबल की सीरीज बोलना पसंद करते हैं बनिस्बत पुराना नियम और नए नियम, क्योंकि हमारा यीशु मसीह ना कभी पुराना हुआ ना कभी नया हुआ, वो हमेशा एक जैसा है। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक जैसा है। उसके लिए कल, आज और युगानुयुग जो है वो कोई पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं है। ये हमारे लिए है, मगर उसके दृष्टि में इन सब का कोई मतलब नहीं है। समय हमारे प्रभु में से निकल के आया है। प्रभु समय में से निकल करके नहीं आया, और इसलिए हम अपने इस कलाम को जो प्रभु ने हमें दिया है, इसको हम अनंत काल का सुसमाचार कहते हैं। ये सृष्टि के पहले था और सृष्टि के बाद भी होगा। आज गिनती की पुस्तक के 8वें अध्याय से मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आप थोड़ी देर मेरे साथ रहिएगा। बहुत सुंदर विषय पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, लेकिन मैं इसकी शुरुआत मत्ती की इंजील और उसके 25वें अध्याय से करना चाहता हूं। मत्ती की इंजील और मैथ्यू चैप्टर नंबर, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू एंड चैप्टर नंबर 25। एक शादी का जिक्र है। 10 कुंवारियां दूल्हे से भेंट करने को जाती हैं, मगर उनमें से 5 मूर्ख हैं और 5 होशियार हैं, बुद्धिमान हैं। बुद्धिमान चली जाती है दूल्हे के साथ ब्याह के घर में, मगर ये मूर्ख रह जाती है। अब सवाल इस बात का है कि क्या हुआ कि ये 5 मूर्ख, एक तो पहले से मूर्ख और फिर ये ब्याह के भोज में दूल्हे के पास के साथ नहीं जा पाई। इसका क्या कारण था? और सोचिए, शादी में, ब्याह में, दूल्हे दुल्हन कुंवारियों में कितनी सारी चीजें होती हैं, कितने इंतजाम होते हैं। मगर जब यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को हमसे साझा किया, तो उन्होंने सिर्फ एक बात पर जोर दिया और कहा कि उनकी मशालें बुझने लगी। मैं बहुत सारांश में बात करूं आपसे तो रोशनी खत्म हो गई, प्रकाश खत्म हो गया। सोचिए आप, उस लौ के बुझ जाने से, उन मशालों के प्रज्वलित न रहने के कारण ये 5 मूर्ख हो गई और दूल्हे से कभी भेंट नहीं कर पाई। क्या इतना जरूरी है प्रकाश? क्या प्रकाश आपको स्वर्ग के राज्य में जाने से वंचित कर देगा? अरे, वो कुंवारियां थी, उनके ड्रेस की बात कीजिए, उनके आभूषणों की बात कीजिए, उनकी खूबसूरती की बात कीजिए। ऑफ ऑल द थिंग, जो सारी चीजें एक कुंवारी में, एक दुल्हन में, एक दूल्हे से भेंट करने वाले में होनी चाहिए, उन सब में से प्रभु ने निकाल करके कहा कि मशालें उनकी बुझ गई, प्रकाश उनका जाता रहा, और इसलिए वो हमेशा के लिए दूल्हे के घर में जाने से वंचित हो गई। आपको मालूम है, यीशु मसीह दूल्हा है और वो आने वाला है। और यीशु मसीह ये बताना चाह रहे थे कि इस अंतिम दिनों में, जब तो तुम सोच रहे हो दूल्हे के आने में देर हो रही है, दुनिया में इतना अंधकार, मशालों की जरूरत कब पड़ी है? जब अंधकार होता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि इस समय दुनिया में जितना अंधकार है, शायद कई पीढ़ियों ने इतना अंधकार नहीं देखा होगा। सारी दुनिया में इतने युद्ध हो रहे हैं,
इतनी महामारियां हो रही हैं, आदमी चांद और मंगल तक तो जा रहा है लेकिन अपनी धरती की देखभाल नहीं कर पा रहा है। लोग अभी भी कुपोषण से और भूखमरी से मर रहे हैं, हालात खराब हो रहे हैं, मौसम बदल गए हैं। जब बरसात होनी चाहिए तो होती है, जब नहीं होनी चाहिए तो होती है, जब नहीं होनी चाहिए, जब होनी होती है तब नहीं होती। एकदम उल्टा पुल्टा हो गया है। और जब हो रही है तो ऐसी भयानक हो रही है कि बादल फट जा रहे हैं और पहाड़ खसक जा रहे हैं और तबाही आ जा रही है। अंधकार तो आ गया है, लेकिन अंधकार की चर्चा नहीं है। चर्चा यह है कि हमारी मशालें जल रही हैं कि नहीं जल रही, हमारी मशालों में प्रकाश है कि नहीं है। अब आप कहेंगे कि इससे गिनती की पुस्तक का क्या संबंध? बिल्कुल ठीक आपने कहा। आइए पढ़ते हैं गिनती की पुस्तक और उसका 8वां अध्याय। पहली आयत से मैं पढ़ता हूं, गिनती की पुस्तक द बुक ऑफ नंबर्स एंड चैप्टर नंबर 8 एंड वर्स 1 ऑनवर्ड। सुनिएगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को समझाकर यह कह, क्योंकि मिलाप वाला तंबू था, हारून उसके याजक थे और उस तंबू की, उस टैबरनिकल की, उस मंदिर की देखभाल सेवा हारून और उसके पुत्रों के जिम्मे की गई थी। अभी आप मेरे साथ रहिए। मूसा ने कहा, हम नहीं जा रहे अंदर, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमको नियुक्त किया गया, ठहराया गया है। यू आर द वन हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ द टैबरनिकल। उस टेंपल की, उस मंदिर की देखभाल तुम्हारे जिम्मे है। अब सुनो उसकी देखभाल कैसे करनी है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को समझाकर यह कह कि जब जब तू दीपकों को जलाए, पुरानी हिंदी में बारे लिखा है, बारना बोलते हैं, जब जलाने को बारना बोलते हैं। भोजपुरी में बोलते हैं कि ए बाबू तनी लालटेन बार दिया, जला दिया। जब जब तू दीपकों को बारे, तब तब सातों दीपक का प्रकाश दीवट के सामने हो। निदान हारून ने वैसा ही किया, अर्थात जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसी के अनुसार उसने दीपकों को बारा या जलाया कि वे दीवट के सामने उजियाला दे। वो दीपक कुछ इस तरीके से थे। ये इसको मनोरा कहते हैं और इसमें 3 दीपक इधर, 3 दीपक इधर और बीच में एक दीपक, ये कुल मिलाकर के 7 दीपक। हम इनकी चर्चा नहीं कर रहे। अक्सर लोग इसी में फंस जाते हैं। अच्छा तो वो पीतल का था तो कैसे था, तो वो कितना बड़ा था, कितना। सुनिए, अभी हम इस इतिहास से हारून को मूसा की ओर से इंस्ट्रक्शन मिला और मूसा को इंस्ट्रक्शन यहोवा परमेश्वर की ओर से कब कब जलाना है, कैसे जलाना है, और जलाना ही जलाना है, यह आज्ञा है। और ये 7 दीपक जलेंगे और ऐसे जलेंगे कि दीवट के सामने जो मेज है, जो ऑर्डेन्ड जगह है, वहां रहे। अब सवाल, हम यहूदियों के बारे में नहीं बात कर रहे, हम अपने बारे में बात कर रहे हैं। हमको और आपको एक मंदिर दिया गया है, एक टैबरनिकल दिया गया है, एक तंबू दिया गया है, और वो है हमारा बदन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा इसमें रहता? देयर इज एन प्लेस ऑफ ऑर्डिनेशन, एक पवित्र की हुई जगह, अलग की हुई जगह, कॉन्सिक्रेट की हुई जगह है हमारे जीवन में। पहले तो आप ये तय कीजिए कि आपकी देह परमेश्वर का मंदिर है कि नहीं है। क्या इसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है कि नहीं करता है? और अगर करता है तो आप उसके याजक हैं। आपको यह सेवा सौंपी गई है और इसके इतर आप और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यह वचन परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर की ओर से मूसा को पहुंचा कि हारून को आज्ञा दे दे
इट इज ए डायरेक्ट कमांडमेंट फ्रॉम गॉड द ऑलमाइटी। और इसलिए आज जब जब हम दीपक बारें, जब जब हम दीपक जलाएं, सातों दीपक जलने हैं। और मूसा को पहले से ही निर्गमन की पुस्तक उसके 25वें अध्याय की 40वीं आयत में, इब्रानियों की पुस्तक उसके 8वें अध्याय की 5वीं आयत में पहले से यह बता दिया गया था कि वो 7 जो कैंडल स्टिक है, जो मनोरा है, जो दीपक है, वो कैसे बनेंगे। सबसे पहले याद रखिएगा कि उनको खाटे सोने का होना था। मैं पढ़ देता हूं गिनती की पुस्तक उसका 8वां अध्याय, सुनिएगा 4था पद। गिनती की पुस्तक 8वां अध्याय 4था पद। और दीवट की बनावट यह थी, अर्थात यह पाए से लेकर फूलों तक गढ़े हुए सोने का बनाया गया था। जो नमूना यहोवा ने मूसा को दिखाया था, उसी के अनुसार उसने दीवट को बनाया। आज हम अपनी जिंदगियों को अपने तरीके से लेके चलना चाहते हैं, हम बनाना चाहते हैं। हम इंजीनियर बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, हम टीचर बनेंगे, हम खिलाड़ी बनेंगे, हम फलाना करेंगे। जैसा यहोवा ने बनाया है, जैसा उसकी आज्ञा थी। यह शरीर परमेश्वर का मंदिर है, यह आपका नहीं है। आप जो चाहे सो नहीं कर सकते हैं इसके अंदर, बिकॉज इट बिलोंग्स टू गॉड एंड गॉड ओनली। और इसके अंदर जो हरकतें होंगी, जो चीजें होंगी, जो क्रियाकलाप होगा, वो यहोवा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही होगा। और ये गाढ़े शुद्ध सोने का, कोई मिलावट नहीं उसके अंदर। और यह शुद्ध सोना आत्मिक रूप से आशा और विश्वास है। जब आशा और विश्वास एक साथ मिलते हैं तो ये खरे सोने का काम करते हैं आत्मिक रूप से। और आपको मालूम है, सोना हमेशा से सबसे चाहने योग्य धातु रहा है, क्योंकि सोना आपको रिच बनाता है। मोर गोल्ड मोर रिच। जितना सोना उतने मालदार, उतने धनिया, उतनी चीजें आपके काबू में। फिर से सुनिए, सोना है तो चीजें काबू में, लोग काबू में, रिश्ते खानदान काबू में आपके। जी, दुनिया आपकी मुट्ठी में। यह सोने में बड़ी ताकत है। और सोना परमेश्वर का दिया हुआ एक ऐसा धातु है जो फिजिकल रूप से हमेशा से सोने को ही स्टैंडर्ड ऑफ इकोनॉमिक्स माना गया है। अर्थशास्त्र, लेन देन जो भी होता था वो सोने से तौला जाता था। जिस राज्य के पास जितना सोना होता था, वो राजा उतना धनी होता था, वो राज्य उतना मजबूत होता था। मैंने कहा, जितनी आशा और जितना विश्वास, आशा के साथ जब विश्वास हो जाए, और इसकी कोई सीमा नहीं भाई, सोने की हम आपको सोना दें और आप कहें नहीं नहीं बस कीजिए, आप नहीं, 2 किलो से ज्यादा मत दीजिएगा। अरे जितना है दे दीजिए। आज हम लोगों ने अपनी आत्मा को गिरा दिया है, हमारी आशा टूट गई है, हमारा विश्वास क्षीण होता जा रहा है। हम रोज रोज पुअर होते जा रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं, निर्धन होते चले जा रहे हैं। सोना और रूपा हमारे पास नहीं है। पौल, यूहन्ना और पतरस ने कहा कि ये वाले सोने की बात नहीं है, हमारे पास वो आत्मिक सोना है। हमारे पास आशा है और विश्वास है। आशा है कि तू लंगड़ा है, तू चंगा होगा, और विश्वास है कि यीशु का नाम तुझे उठा के खड़ा करेगा। जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो 24 कैरेट हो जाता है, गाढ़ा, खरा, शुद्ध, प्योर गोल्ड हो जाता है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, आओ हम उस पार चले। यह आशा थी, चेलों को आशा थी कि चलो उस पार चला जाए, मगर विश्वास में कमजोरी हो गई। बीच रास्ते में जब तूफान आ गया तो उन्होंने कहा कि तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते। यीशु मसीह ने लहरों को, तूफान को शांत किया और पूछा, तुम्हारा विश्वास कहां है? आशा तो है कि तुम उस पार जाओगे, मगर हम पर विश्वास नहीं है तुम। मित्रों, आशा, हमारी आशा नहीं टूटेगी।
भरोसा प्रभु पर। हे मेरा प्राण तू क्यों व्याकुल है, तू अंदर ही अंदर क्यों गिरा जाता है? परमेश्वर पर भरोसा रख, उससे आशा रख, क्योंकि वो अगम धन का मालिक है। वो हमारे हर एक आशीषों का स्रोत है। आशा उससे लगाइए और विश्वास भी उसी पर कीजिए। अब बात आई प्रकाश की। हारून को आदेश दिया गया कि यह प्रकाश जलते रहना चाहिए। सोचिए, इतना इंपॉर्टेंट है प्रकाश कि 5 कुंवारियां मूर्ख हो गई, हमेशा के लिए उस राज्य में नहीं जा पाई, दूल्हे से भेंट करने को निकली, मगर प्रकाश के ना होने से, मशालों के बुझ जाने से। आप भी प्रभु के पीछे ना जाने कब से चल रहे होंगे, और अब अंतिम घड़ी, उसके आने का समय नजदीक है, और ऐसे समय में आप प्रकाश को बुझा देंगे, आप प्रकाश से दूर हो जाएंगे। दुनिया की चीजें और संभालने में लगे हुए हैं। जिंदगी कैसे संभल जाए, नौकरी कैसे संभल जाए, चाकरी कैसे संभल जाए, और इधर तेल पर तेल खत्म होता जा रहा है। मशाले बुझती, देखिए मशाले एकाएक नहीं बुझती, धीरे धीरे उसमें कमी आती। मैं आपको आज चुनौती देना चाहता हूं, अपनी जिंदगी में झांक करके देखिए, जब से आपने प्रभु पर विश्वास किया, क्या आपकी मशालों की लौ और बढ़ी है? क्या आसपास के लोगों को प्रकाश मिल रहा है, या आपने उसको उठा करके नीचे रख दिया है, उसको दीवट पर रखने की बजाय? क्योंकि उसके अंदर अब प्रकाश कम हो गया है, उसके अंदर अब ऑयल कम हो गया है, अब आशीष और अभिषेक कम हो गया है। आज मैं आपको चुनौती देता हूं, बाकी कोई इंतजाम हो ना हो, दूल्हे ने उनके कपड़े नहीं देखे, दूल्हे ने उनके गहने नहीं देखे, दूल्हे ने उनके मेकअप नहीं देखे। मैं जैसा हूं, बगैर योग्यता, मसीह मैं आता हूं तेरे पास। मेरी एक ही योग्यता है कि मेरा प्रकाश है मेरे पास। बाइबल कहती उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। उठ और नौकरी करने चल, उठ और व्यापार कर, नहीं, प्रकाशमान हो। दिस इज द ओनली थिंग दैट मेक्स यू वाइज एंड रिच। शादी के इतने बड़े इंतजाम में अगर जरूरत थी तो मशालों की जरूरत थी, क्योंकि वो रात आने वाली है जब कोई काम नहीं कर सकेगा। उस टैबरनेकल में आदेश दिया गया, जब जब दीपक बारे जाए, जब जब दीपक जलाए जाए, 7 दीपक जलने चाहिए। वेदी की तरफ तुम्हारे जीवन में दीपक जलते रहना चाहिए। और जैसा मैंने कहा, यह दीपक जो है वो खरे सोने का है। मित्रों, सोना तो एक ऐसी चीज है, आपको याद होगा कुछ साल पहले हमारे भारत देश में जब नोटों की बंदी हुई थी, आपको मालूम है उस वक्त अगर किसी ने धन कमाया तो सोनार लोगों ने धन कमाया। जो ज्वेलर्स थे, लोगों ने अपने रुपए ले जाके दिए और कहा सोना दे दीजिए। सोने की कीमत कभी खत्म नहीं होगा, सोना कभी बंद नहीं होगा, सोना बंदी नहीं होगी। नोटबंदी हो जाएगी, सब बंदी, सोना बंदी नहीं होगी। शैतान आपसे सब कुछ ले सकता है, लेकिन अगर आपके पास आशा और विश्वास जैसा खरा सोना है, ही कैन नॉट टच इट। अपने विश्वास को, यीशु मसीह ने पूछा तुम्हारा विश्वास कहां है? चेले एक बार आए, उन्होंने कहा हमारा विश्वास बढ़ा, वी नीड मोर ऑफ गोल्ड। आज जितना हम प्रभु में बढ़ते जाते हैं, हम पुअर होते जा रहे हैं, हमारा माल खर्च होता जा रहा है। जब शुरू में हाँ प्रभु जी करेंगे, और ऑल्टर पर आके दुआ कर रहे हैं, और घुटने टेक के दुआ कर रहे हैं, और उपवास भी कर रहे हैं, और प्रार्थना भी कर रहे हैं, और 24 घंटा बाइबल पढ़ रहे हैं। जब मुसीबत आ रही है, मुसीबत आती है ना, तो सोना खोजा जाता है, धन खोजा जाता है। अरे कुछ मिल जाए दे दो, तुम्हारा बेच करके कर्जा चुका। आज हम लोग रोज बरोज निर्धन होते जा रहे हैं। कहां भंडार पर भंडार बढ़ जाना चाहिए, इतना, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए। विश्वास
आशा की हुई वस्तुएं, विश्वास और आशा जब मिल जाती है तो वो सारी वस्तुएं हमें मिल जाती। मेक श्योर आपका दीपक खरे सोने का हो और उसमें के प्रकाश में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। एक बात बताऊं मैं आपको, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और मंदिर की एक खूबी होती है कि मंदिर में एक पुजारी होता है या मंदिर में एक देखभाल करने वाला होता है और उसका एक बहुत बड़ा काम, जो बहुत से काम है उसके पास, उसको साफ रखना और सब बाकी काम करना, मगर उस पुजारी का काम है कि अंधेरा होने के पहले, अंधेरा हो गया तब नहीं, 12 बजे रात में नहीं, 2 बजे रात में नहीं, अंधेरा होने के पहले दीपक जल जाना चाहिए। आप अपने जिंदगी के अंधेरे होने का इंतजार कर रहे हैं, जब आप बूढ़े हो जाएंगी, जब आपकी आंखें डिम हो जाएंगी, जब ना खा पाइएगा, ना सो पाइएगा, ना चल पाइएगा दूसरों के भरोसे, तब प्रभु का नाम भजेंगे, तब प्रभु का वचन कोई आकर के, भैया आकर के, पाजी साहब क्यों उतने दिन हम क्यों ठहरे? अंधकार होने के पहले ही दीपक जल जाने चाहिए। परमेश्वर की सातों आत्माएं हमारे पास आ जानी चाहिए। जो ये आज्ञा दी गई दीपक को जलाने की, उसका उद्देश्य था निरंतर प्रकाश रहना चाहिए। और प्रकाश की परिभाषा और कुछ नहीं, सिर्फ तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए उजाला है। इससे ज्यादा और कोई परिभाषा हो ही नहीं सकती, क्योंकि जहां प्रकाश नहीं है वहां अंधकार है। और अगर आप प्रकाश में चलेंगे तो ठोकर नहीं खाएंगे। आज आपको ठोकरें इसलिए लगती हैं कि हमारा प्रकाश खत्म हो गया है, हम अंधेरे में टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से परमेश्वर ने मूसा को और मूसा ने हारून को आज्ञा दी कि दीपक जलाए रखना, सातों दीपक जलने चाहिए, गढ़े हुए सोने के दीपक होने चाहिए, साफ और पवित्र होने चाहिए, अनॉइंटेड होने चाहिए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और इसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है और इसके अंदर प्रकाश 24 घंटे होना चाहिए। और यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। पहले उन्होंने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, फिर उन्होंने कहा तुम जगत की ज्योति हो। ये एक ऐसा गुण हम लोग को दिया गया है। बहुत सारी चीजें हम लोग को नहीं बोला गया है। उसने नहीं बोला कि तुम लोग मार्ग, सत्य और जीवन, वो उसके लिए है, वो उसके लिए रिजर्व है, लेकिन उन्होंने अपना एक गुण हम लोग को दिया है, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता है। कैसे छिपेगा? जब उसमें प्रकाश आ जाएगा, जब वहां लाइट जल जाएगी, वहां दिया जल जाएगा, अंधकार में बैठे हुए लोग उसको देख लेंगे। लिखा है कि जो अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। परमेश्वर ने हमेशा अपनी उपस्थिति अपनी ज्योति से दिखाई है। जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई और स्वर्गदूत गड़ेड़ियों के पास आए तो लिखे उनके चारों ओर एक बड़ा उजाला चमका। परमेश्वर की उपस्थिति जहां होती है वहां प्रकाश होता है, और जहां प्रकाश होता है वहां स्तुति और प्रशंसा होती है, वहां हाथों का उठाया जाना होता है, वहां तालियां बजती हैं, वहां प्रेज द लॉर्ड होता है, वहां थैंक यू जीसस होता है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। आप हाथ क्यों नहीं उठा पाते? आप गा क्यों नहीं पाते? आप दुआ क्यों नहीं कर पाते? आप वचन क्यों नहीं पढ़ पाते? क्योंकि अंधेरे में है आप। अंधेरे में तो आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब तो बराबर ही दिखाई दे रहा। आपको ना किसी का आकार दिखाई दे रहा, ना प्रकार। अभी उजाला कीजिए, तब आपको परमेश्वर की बरकतें दिखाई देंगी, उसकी आशीषें दिखाई देंगी। हा, प्रभु ने ये भी किया, प्रभु ने वो भी किया। आप पढ़िए ना, परमेश्वर का वचन आप पढ़िए। तूने जितने उपकार किए हैं मैं उनका बदला कैसे दूं? ये कैसे पता चला कि उपकार हुए? जब प्रकाश आया तो। अंधकार में तो सब चीज, सोना और पीतल सब बराबर दिख रहे। दिख क्या रहे? दिख ही नहीं रहे। आज हम लोग की जिंदगियों में सब बराबर दिख रहा है, जो हो रहा है वो भी, जो नहीं हो रहा वो भी। But when you start looking through the word of God, मित्रों, कोई चीज खो जाती है,
अंधेरे में खो जाती है तो टटोलिए मत। सबसे पहले लाइट का इंतजाम कीजिए, टॉर्च का इंतजाम कीजिए। आप टटोलते ही रह जाएंगे। वो तो अंधे लोग टटोलते हैं मित्र। प्रभु ने तो 2 आंखें दी हैं और अपने वचन का प्रकाश दिया है। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे पथ के लिए उजियाला। इट इज ए वेरी पर्सनल थिंग। मेरे पास तो आपका टॉर्च लेके हम क्या करेंगे? आप तो फिर चले जाएंगे। आप जो ये वचन सुन रहे हैं, इसको अपना बनाइए, इस प्रकाश को अपना बनाइए, अपने घर में रखिए। आपके लिए यह दीपक हो जाए, आपके मार्ग के लिए उजाला हो जाए, और एक दिन खुद ज्योति बन जाइए। इतनी बड़ी ज्योति बन जाइए कि आपके आसपास जितने रहने वाले हैं वो उस ज्योति को देख करके आपके पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। मशालों के बुझ जाने से वो हमेशा के लिए महरूम हो गई। दूल्हे के साथ उस ब्याह के घर में नहीं जा पाई। हमारा प्रभु फिर से आने वाला है। मेक श्योर कि आपकी मशाले नहीं, केवल मशाले नहीं, जलती हुई मशाले। जब तक मशाल जल नहीं रही तब तक वो मशाल नहीं है, तब तक वो बुझी हुई सिर्फ एक यंत्र है वो। लेकिन जब तो उसके अंदर आग आ जाती है, पवित्र आत्मा की सामर्थ आ जाती है, हाँ हालेलुया, जब वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आज रोज सुंदर फाटक के आसपास से जाते होंगे और रोज उस लंगड़े को वहां लेके जाते होंगे, मगर आज ये 2 जन की आग यीशु मसीह के नाम की आग भरी हुई थी। यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। हालेलुया। कब तक अंधकार में रहेंगे? उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। जब जब तू दीपक जलाए, 7 दीपक जले, गाढ़े हुए खरे सोने के दीपक जले, और ऐसे जले कि दीवट पर उनकी रोशनी पड़े, आपकी जिंदगी की अनॉइंटिंग पर रोशनी पड़े। परमेश्वर के कलाम से अलहदा मत होइएगा। दुनिया से नाराज हो जाइएगा, रिश्तेदारों से नाराज हो जाइएगा, अपनों से गुस्सा हो जाइएगा, मगर खुदा के कलाम से गुस्सा मत होइएगा, टॉर्च से गुस्सा मत होइएगा। इस मशाल से कभी महरूम मत, अपने आप को अलग मत कीजिएगा। जहां जाइए इस कलाम को अपने साथ लेके जाइए। और इसीलिए दाऊद ने कहा कि मैंने तो इसको अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे खिलाफ गुनाह ना करो। ये कलाम, ये प्रकाश बचाएगा आपको अंधकार में ठोकर खाने से। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे, प्रकाश की आशीष दे, वचन की आशीष दे। वचन में मजबूती से बने रहिएगा। जय मसीह।